ज्ञानमयी ज्योतिर्मयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी। मैं कृष्णा दवे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में आप देख सकते हो कि चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, है ना। ऐसे हमारे पास बहुत से साधन हैं। आप देख सकते हैं कि मोबाइल के माध्यम से आप के लिए कितनी सुविधा है कि आप घर में बैठकर आराम से शांति से सब कुछ पढ़ाई कर सकते हो, है ना। मजा आ रहा है ना घर पे। तो आप इस वैज्ञानिक युग में इस वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से, आधुनिक साधनों के माध्यम से हम अगर उसका सदुपयोग करें, हम उसका सही उपयोग करें तो वह हमारे लिए आशीर्वाद रूप है, वरदान रूप है। और इसीलिए आज ऐसे ही आधुनिक साधनों के जो खोज करता है, जो वैज्ञानिक हैं, ऐसे वैज्ञानिक के बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। आप कोई वैज्ञानिक को जानते हो? अरे वाह, अब्दुल कलाम को तो कौन नहीं जानते। बहुत बढ़िया, उसे मिसाइल मैन कहते हैं। वेरी गुड। और हाँ, विक्रम साराभाई, बहुत अच्छा। और हमारी कल्पना चावला जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, है ना। तो आज हम ऐसी ही एक अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स यानी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में, उनके जीवन से कुछ परिचय प्राप्त करेंगे। इस प्रकरण के लेखिका हैं डॉक्टर कोकिला पारेख। उनका जन्म स्थल उवारसद जिला गांधीनगर गुजरात। उनका जन्म सन 1954। अभ्यास MA MPhil PhD। लेखन कार्य में उन्होंने गुजराती हिंदी दोनों भाषाओं में अपना लेखन कार्य किया है और अनुवाद कार्य भी करती हैं। और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान भी काफी रहा है। अभी फिलहाल गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वह रीडर के रूप में कार्यरत है। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि ये हमारे गुजरात का चित्र है और यह है अहमदाबाद और यहाँ अमेरिका। तो विद्यार्थी मित्र, अमेरिका से एक हवाई जहाज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आ रहा है, यानी आने वाला है। और लोगों को बहुत उत्साह है कि पता नहीं कोई स्पेस शटल आने वाला हो। इतनी इंतजारी है, इतनी उत्तेजना है। क्यों? क्योंकि इस हवाई जहाज में हमारी गुजरात की बेटी सुनीता विलियम्स आ रही है। सुनीता विलियम्स का जन्म 20 सितंबर 2007 को 20 सितंबर को ही यह हवाई अड्डे पर सुनीता विलियम्स आने वाली थी। और देखिए, जब भी वह हवाई जहाज जैसे ही हवाई अड्डे पर पहुंचा, बहुत से लोग उनके स्वागत के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि वह गुजरात का गौरव है, भारत की शान है, विश्व की बेटी है सुनीता विलियम्स। सुनीता के पिता श्री दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स में न्यूरोसर्जन है। वैसे दीपक भाई पंड्या गुजरात के मेहसाणा जिले से ही है और उन्होंने सारी पढ़ाई गुजरात में ही संपूर्ण की थी। बाद में वह अमेरिका गए और वहाँ दीपक भाई पंड्या ने एक
युगोस्लावियन लड़की से शादी की जिसका नाम है उसबाइन, और उनके 3 बच्चे हैं, दीना, जय और सुनीता। उसमें सुनीता सबसे छोटी थी। तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर को हुआ, आप देख सकते हैं। और सुनीता जो थी बचपन से ही सारी प्रवृत्तियों में बहुत खुशी खुशी भाग लेती थी। सभी एक्टिविटीज में वह अपने आप को जुड़े रखती थी। जैसे बचपन से ही वह दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नो बोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे कार्य में भाग लेती थी। जब सुनीता 6 साल की थी, सिर्फ 6 साल की, विद्यार्थी मित्र, आप अपने जीवन में कुछ अगर करना चाहते हो ना, तो बहुत पहले से ही सोचे रखना चाहिए कि हमें क्या करना है जीवन में। तो सुनीता ने भी 6 साल की थी तब से सोच लिया था, और अपने टीवी में बैठकर वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में देखती थी एक बार, तो उसने तब से सोच लिया कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी, मैं अंतरिक्ष में जाऊंगी और मैं भी कुछ विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दूंगी। और इसी प्रकार उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ 6 साल की थी तब से। इस सुनीता के जीवन से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं कि उन्होंने कहाँ पढ़ाई की। तो उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूशन से टेक्नोलॉजी में 1995 में अनुस्नातक किया। फिर उसको नेवल में अकादमी में ज्वाइन किया उन्होंने, और वहाँ ऑफिसर का पद प्राप्त किया। उसके बाद वह हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण, क्योंकि उसको अंतरिक्ष में तो जाना था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर चलाने के लिए उनका प्रशिक्षण लिया। उसके बाद वह ऑफिसर बन गई, और सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल से हजारों लोगों में से केवल सुनीता को चयनित किया गया, यानी चुना गया, सिलेक्ट किया गया, और वह उसमें सफल हुई। और उसके बाद वह नासा गई, और नासा में सुनीता कार्यरत हो गई। अंतरिक्ष में जाने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए। इस प्रकार 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में उन्होंने फिर से प्रयास किया। तो विद्यार्थी मित्र, सुनीता ने नासा में ही अपने साथ अपने सह अध्यायी कार्य करने वाले माइकल विलियम्स से शादी कर ली, और इसीलिए सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स हो गई। 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस में पहुंची। ये सारी जानकारियां आपको अपनी किताब में मिल सकती हैं। तो अमेरिका और फ्लोरिडा में उन्होंने शुरू किया था, वहां से नासा से जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाकर भी उन्होंने बहुत सी जानकारियां प्राप्त की है, और अंतरिक्ष में जाने से पहले उन्होंने बहुत से कठिन प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त किया है, क्योंकि वहाँ खाने पीने में, सोने में बहुत दिक्कत होती है, लचीलापन चाहिए शरीर में, क्योंकि वहाँ हम ऐसे यहाँ सीधा खड़े रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, इसलिए यहाँ हम सीधा खड़े रह सकते हैं, पर अंतरिक्ष में ऐसे सीधा खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने बहुत कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और ये सारी जानकारियां और खोज प्राप्त करके सुनीता वापस लौट रही थी। तो उन्होंने लौटकर कहा, लौटते ही, कि मुझे मुश्किलें हो रही है यहाँ आरंभ में, चलने में, फिरने में, खाने पीने में, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लचीलापन नहीं रहता है ना। इसीलिए जैसे यहाँ हम खड़े रह सकते हैं सीधा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है,
तो स्पेस में, अंतरिक्ष में हम ऐसे नहीं खड़े रह सकते, और इसलिए वह कहती है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और वापस आकर उन्होंने बहुत ही जानकारियां दी और अपने दृष्टिकोण से उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में भी रहकर बहुत कुछ जानकारियां यहाँ वह अपने नासा में रहने वाले सारे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों को बताती रही। और उसकी दृष्टि में यही उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया कि यहाँ पृथ्वी जितना सुंदर ग्रह है ना, ऐसा सुंदर ग्रह और कहीं नहीं है। और इसीलिए वह कहती है कि हमारे पास, या हम जो इस ग्रह में रहते हैं ना, इस ग्रह को हमें संभल कर रहना चाहिए इस ग्रह में। इसलिए कहती है अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा बनाए और भी हम इसको सुंदर बनाए। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। विद्यार्थी मित्र, मैंने आपको पहले ही बताया कि सुनीता केवल 6 साल की थी ना, तब से उसने सोच लिया था कि मैं अंतरिक्ष में जाऊंगी। तो अगर हमारी सोच मजबूत है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप भी अपने कोई भी प्रिय वैज्ञानिक के बारे में 10 वाक्य लिखकर अपनी कॉपी में तैयार रखना। हम तो विद्यार्थी मित्र, मैंने पहले ही कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप भी, हमारे सेंट मेरीज के विद्यार्थी में से भी कोई भी अंतरिक्ष में या बहुत बड़े साइंटिस्ट कुछ भी बन सकते हैं। और हमारे पहले के जो विद्यार्थी हैं उसमें से एक विद्यार्थी है जय भट्ट, वह नासा में कार्यरत है। तो यही हमारी सेंट मेरीज की पहचान है कि आप भी कोई अपने जीवन में कोई भी काम करने में सफल होंगे, अच्छे से अपने जीवन में अपना उद्देश्य सिद्ध करने में कामयाब होंगे। यही हमारी शुभकामना है कि इस प्रकरण के माध्यम से सुनीता विलियम्स के जीवन से हमें यही सीखना है कि हम भी होंगे कामयाब। धन्यवाद।